नाभि हमारे पूरे शरीर का जो है कह सकते हैं कि यहाँ एनर्जी का जो है ये सोर्स पॉइंट है। सोर्स पॉइंट इसलिए कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो माँ से न्यूट्रिशन अपनी नाभि के जरिए ही ले रहा होता है। तो हर मनुष्य की जो नाभि है वो उसका एनर्जी का जो है स्टोर पॉइंट है। यानी अगर आपकी नाभि स्ट्रांग है, नाभि अगर आपकी अच्छी है तो आपके पूरे बॉडी को वो मेंटेन कर रही है। एग्जांपल मैं देती हूं कैसे कैसे आप अपनी नाभि से क्या कर सकते हैं। सपोज आपके पूरे शरीर पे खुजली हो रही है या स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, रैसेज हैं, बार बार अर्टिकेरिया होता है, लाल चकत्ते आते हैं, आपके इवन आपके सोराइसिस की प्रॉब्लम है, उसके लिए अगर आपने नाभि पे नीम का तेल डाल दिया, नीम के तेल की रोज 3 से 4 बूंद रात को सोते समय अगर आप डाल देंगे, आप देखेंगे 3 महीने लगातार करने के बाद कि आपके शरीर के चर्म से रिलेटेड जो इश्यूज है, स्किन प्रॉब्लम जो थी वो दूर हो रही है। अगर कोई इंसान बहुत दुबला पतला है, खाना खाते हुए भी उसके शरीर में जो है वो नहीं लग पाता है, कहते हैं हम खाना नहीं लग रहा है, बहुत लीन थीन, बिल्कुल कमजोर दुर्बल सा, उसके शरीर में अगर हम बादाम के तेल की 3 से 4 बूंद की मात्रा रोज उसके नाभि में डालेंगे तो उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी, उसकी भूख खुलेगी और उसके शरीर में ताकत जो है वो फील होगा। किसी के ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, आपके पैरों में प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहते हैं कई बार कि आपकी ग्रीस खत्म हो गई है, कार्टिलेज घिस गया, गैपिंग कम हो गई, उसके लिए आपको कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना है। कैस्टर ऑयल में ये प्रॉपर्टी है कि वो आपके जॉइंट्स में ग्रीजिंग प्रॉपर्टी को बढ़ाती है, तो उस केस में आप कैस्टर ऑयल को यूज करेंगे। ओवरऑल अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आप अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आप उसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि नाभि में डाल के हमने बीमारी को कैसे दूर किया। नाभि फिर से बता रही हूं पूरे एनर्जी का सोर्स पॉइंट है। अगर हमने इसमें से तेल डाला, नाभि अकेले पूरे शरीर की 72,000 नस नाड़ियों से जुड़ी हुई है, ये जंक्शन है। तो यहां जब हमने ऑयलिंग की तो वो सारे नस नाड़ियों के थ्रू हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है, सर से लेके पांव तक, उसको वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसको वो हम कहें ना, जैसे पेड़ की जड़ों में हम पानी डालते हैं, हम फूल और पत्ते में अलग अलग नहीं डाल रहे होते, हम जड़ में डालते हैं, वहीं से उसके पूरा ओवरऑल ग्रोथ होता है। यही काम हमारी नाभि करती है, पूरे शरीर का रूट है। अब देखें, अगर हमने, अब किसी का क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या नाभि में तेल डाल के हम डिगी हुई नाभि को ठीक कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं। अगर आपकी नाभि डिग गई है तो आप सिर्फ तेल डाल के उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे, लेकिन बिना डिगे हुए अगर आप ये तेल डालते रहेंगे तो वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर डिग गई नाभि, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑयल की बूंद डाल के आप इसको इस मैनुअल कपिंग के थ्रू, ड्राई कपिंग के थ्रू इस तरह से कपिंग करके, इस प्रेशर क्रिएट करके इस तरह से छोड़ देंगे। ये आधे घंटे प्रोसेस होगा, खाली पेट होगा। इसको करने के बाद आधे घंटे छोड़ के हटा लेंगे। तुरंत कुछ भी सॉलिड खाना नहीं खाएंगे, उसके 15 मिनट रुक के ही कुछ खाएंगे। तो यहां से ये सेंटर में आपको खींच के, नाभि कहीं भी डिस्प्लेस होके गई है तो इसको खींच के ये सेंटर में ला देगा। आपके कॉन्स्टिपेशन, आपके पेट दर्द, आपके भूख नहीं लगना, आपके उबकाई आना, उल्टी आना, ये कई बार नाभि के डिस्प्लेस होने की वजह से भी होता है। तो ये सेंटर में नाभि रहेगी तो आपकी ये छोटी मोटी बीमारियां जो है वो आपकी नहीं आएगी। आप चेक कर सकते हैं अपनी नाभि को, सेंटर में रख के अपने हाथ को देखा, अगर आपको बीट इसकी सुनाई पड़ रही है सेंटर पे तो इसका मतलब नाभि जो है वो फिक्स है। अगर इस यहाँ पे नहीं है, आसपास कहीं जा रही है, तो वो उस पार्ट के ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगी। तो नाभि का अपने ऊपर टिके रहना बहुत ही जरूरी है। बाकी छोटे छोटे काम मसाज के आप इस तरह से करेंगे रोज। तेल मैंने कहा रात को सोते समय डाल लिया आपने नाभि में तेल, नाभि में तेल डालने के आपने आसपास भी 2-4 बूंद गिरा दी और इसको इस तरह से मसाज दे देंगे तो आपकी नाभि जो है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, डिगेगी नहीं और यहाँ आपके शरीर को हर तरह से छुटकारा बीमारियों से दिलाती रहेगी। तो मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए आप कर्नाल प्लस के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।